जिन लोगों का जॉब लॉस हो चुका है, बिजनेस है तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, उनको क्या रेमेडी करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ऐसे लोगों को बोलूंगी कि आप पहले ये जानिए आप किस चीज के लिए बने हुए हैं। कुछ लोगों की शादियां टूट रही है, कुछ लोगों की शादियां नहीं हो रही है। पहली बात तो ये समझना बड़ा जरूरी है सबके लिए कि अगर ऐसी स्थिति है, आपके ही कर्म का लेन देन है, पहले इसको समझना भी एक रेमेडी है। ऐसा कोई रेमेडी है जो प्रोफेशनल सक्सेस दिला सकता है? शिव और शक्ति की कृपा से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। नमस्ते शर्मिष्ठा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत बढ़िया। इट्स गुड टू बी बैक। ग्रेट। शर्मिष्ठा जी, आजकल लोग बहुत क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं। सब लोग कोई ना कोई सोल्यूशन रेमेडी के पीछे भाग रहे हैं। आई एम श्योर आपके पास भी बहुत लोग आते होंगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने कुछ ऐसे सवाल निकाले हैं जिसके रेमेडीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे। तो पहला सवाल ये है कि जिन लोगों का करियर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या तो जॉब लॉस हो चुका है, बिजनेस है तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, लोन का पहाड़ है उन पर, उनको क्या रेमेडी करना चाहिए? जब आपकी ऐसी स्थिति आती है कि आपकी जॉब सही नहीं हो रहा है, बिजनेस सही नहीं हो रहा है, सबसे पहले तो मैं ऐसे लोगों को बोलूंगी कि आप पहले ये जानिए आप किस चीज के लिए बने हुए हो। आप जॉब के लिए बने हुए हैं कि बिजनेस के लिए बने हुए हैं? जॉब है तो किस टाइप के जॉब, बिजनेस है तो किस टाइप के, इतने सारे बिजनेस है, किस टाइप के बिजनेस के लिए बना हुआ, वो जानना ही एक्चुअली देखा जाए तो ना एक रेमेडी है। अगर आपने जान लिया कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बने हुए नहीं है तो आपके तो टाइम इसी में बच गए। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की होती है कि हाँ ठीक है, काम धाम में बने हुए कर रहे हैं और कोई तरक्की नहीं है, लोन का पहाड़ बना हुआ है जैसे आपने कहा। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली लक्ष्मी माता का थोड़ा सा है ना, उनको आराधना करना चाहिए। अगर वो श्री सूक्तम का, वो बहुत ही पावरफुल माता का सूत्र है, श्री सूक्तम का वो रेगुलर बेसिस पे पाठ कर पाए, घी का प्रदीप जला के लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति के सामने या फोटो के सामने, फोटो बेटर रहता है मैं बोलूँगी, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। पर रेगुलर बेसिस पे एज आई सेड, कि ऐसा नहीं है कि मैं तो करती हूँ, मैं हर फ्राइडे को करती हूँ, हर थर्सडे को करती हूँ, ऐसा नहीं। डेली आपको करना है, क्योंकि आपका जो कर्म फल है ये पता नहीं कितने कितने सालों की जमी हुई चीजें हैं। तो आपको रेगुलर बेसिस पे हमेशा करते रहना चाहिए। तो आपकी भाव भक्ति जो बढ़ेगी, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगा, माता की जो आपके ऊपर कृपा आएगी, उसी से आ सकती है। मैं ये बोलूंगी श्री सूक्तम बहुत अच्छी तरीका होगी। जिनको अच्छी संस्कृत पढ़ना आती है, अब वो श्री सूक्तम का रेगुलर पाठ करें, उससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई थिंक 50% ऑफ द वर्ल्ड इसी एक सवाल पे अटकी हुई है, रिलेशनशिप्स। जरूर। कुछ लोगों की शादियां टूट रही है, कुछ लोगों की शादियां नहीं हो रही है, कुछ लोग अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को लॉन्ग टर्म बेसिस पे चला नहीं पा रहे हैं। इनके लिए आप क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे? पहली बात तो ये समझना बड़ा जरूरी है सबके लिए कि अगर ऐसी स्थिति है ना, शादी करना चाहते हो नहीं रहा है, शादी हो चुकी है उसको निभा नहीं पा रहे, हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपकी कोई रिलेशनशिप टिकती नहीं है, तो ये तो आपके ही कर्म का लेन देन है। पहले इसको समझना भी एक रेमेडी है। द मोमेंट यू विल रियलाइज कि भाई जो भी कुछ मेरी पर्सनल रिलेशनशिप में गड़बड़ है वो मेरी ही पूर्व जन्म की कर्म की चीजें है। क्या पता आप पहले क्या करके आए हो, उसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में ही सारी चीजें होती है। इसको समझिए पहले, देन एक्सेप्टेंस आती है ना, चीजें थोड़ी ईजी होती है, फिर आती है रेमेडी। और क्या करना है रेमेडी करने के लिए? रिलेशनशिप के हिसाब से अगर आप बोलूं तो आपको रिलेशनशिप मधुर करने के लिए सबसे पहले मधुराष्टकम एक आती है ना, कृष्ण जी से रिलेटेड। मधुराष्टकम का आप पाठ कीजिए। अष्टकम 8 ही श्लोक है, आप मधुराष्टकम का डेली पाठ कीजिए, वो आपके लिए एक सही रहेगा। ये एक अच्छी उत्तम उपाय है। दूसरा, कृष्ण जी का ही और एक मंत्र है, वो है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का अगर डेली, ज्यादा नहीं 108 बार, क्योंकि आप जब ज्यादा मंत्र का उच्चारण करने जाते हैं ना, कि नहीं मैं 5 माला जप करता हूँ, 10 माला, 11 माला, तो आपके उतने फोकस नहीं रहता है, फिर बस आप कंप्लीट करने के लिए बोलते रहते हो। तो आप एक माला 108 बार जप कीजिए, पर वो फुल फोकस के साथ, आपकी पूरी जो फोकस, आपकी जो पूरा ऊर्जा उसी में हो। मतलब आप मधुराष्टकम का जब पाठ कीजिए, उसके बाद 108 बार कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिए। आपके लिए, आपकी जो रिलेशनशिप के लिए ये चीज काफी पॉजिटिव रहेगी। ये तो हो गया रिलेशनशिप्स। अब एक और 50% लोग भाग रहे हैं एक और चीज की ओर, और वो है प्रोफेशनल सक्सेस।
ऐसा कोई रेमेडी है जो प्रोफेशनल सक्सेस दिला सकता है? देखिए, ऐसी कोई रेमेडी सक्सेस के लिए नहीं होते, बेटरमेंट के लिए हो सकता है। आप अभी 5 पे हो, आप 7 पे कैसे पहुंचोगे, उसके लिए थोड़ी बहुत रेमेडी हो सकती है। अगर आपके भाग्य में, प्रारब्ध में सक्सेस नाम की चीज नहीं है, तो कोई रेमेडी रातों रात आपको ऐसे नहीं बना सकता है। फिर भी अगर आपको प्रोफेशनल सक्सेस के लिए कुछ एक रेमेडी चाहिए, तो मैं बोलूंगी आप महादेव जी की पूजा पाठ में लगिए। महादेव जी आपकी भूख को काटेंगे, आपको आगे की तरफ जाने के लिए बहुत आपको कृपा देंगे, उनकी कृपा से आप आगे जा सकते। तो मैं बोलूंगी आपको कि आप महादेव जी और माता शिव और शक्ति दोनों का उपासना लगातार जारी रखिए। इससे बेटर रहता है। मैं बोलूंगी कि बहुत ही इजी मंत्र से आप महादेव जी की जो ओम नमः शिवाय का जप करना चाहते हो, कैसे भी आप महादेव जी की एक रेगुलर बेसिस पे पूजा पाठ, उनकी अभिषेक करना, उनका अर्चना करना, उनका मंत्र जप करना। आप शिव शतनाम का पाठ कर सकते हैं। और दुर्गा माता का जो बहुत ही नॉर्मल मंत्र है ना, बहुत ही साधारण, सबको आता है, जबकि ये मंत्र साधारण नहीं है, हर लोग जानते हैं इसको, जिस वजह से लोगों को लगता है ये साधारण मंत्र है। जो सर्वमंगल मंगल्ये, इस मंत्र का जाप कीजिए और उधर आप शिव शतनाम का पाठ कीजिए। तो इससे आपके जो कर्म का एक लेन देन है उसमें भी थोड़ी थोड़ी हल्कापन आएगी, और आपकी महादेव जी की कृपा से, माता की कृपा से, शिव और शक्ति की कृपा से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं शर्मिष्ठा जी जो अपने बच्चों को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। या तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, या तो बच्चे का फोकस नहीं है उसके पढ़ाई पे। कोई ऐसा रेमेडी है जो ये पेरेंट्स कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका जो चिंता रहता है अपने बच्चों के लिए वो थोड़ा कम हो जाए? सबसे पहले देखो, अटेंशन फोकस के लिए ना वास्तु का भी बड़ा जरूरी होती है। जब आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपकी, बहुत बच्चे हैं इंटेलिजेंट है पर वो फोकस नहीं करना चाहते, उसका मन नहीं, पूरा दिन इधर उधर घुमा घुमी करना, ये सब उसको पसंद है। तो आपकी फोकस, आपकी अटेंशन, आप थोड़ी देर पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपकी फोकस हो रहा है, इसके लिए आपकी वास्तु की भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वास्तु को भी ध्यान देना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है, ईशान कोण, वो ध्यान का केंद्र है। पता है आपको कि आपके जो पूजा घर है, आपका जो ध्यान करने की जगह है, वो जो जगह होना चाहिए वो ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बहुत ही ध्यान, काम, कूल, बहुत सात्विक ऊर्जा होती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है उसको साफ सफाई कीजिए, उसका ठीक कीजिए, उसको बहुत स्पेशियस, नीट एंड क्लीन रखिए। वहां पे बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बिठाइए। आप बच्चे को खिड़की के पास पढ़ाई करने मत बिठाइए, वो उधर ही देखेगा फिर। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजों का आप खुद ही ध्यान रखिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का तो सबसे पहले मैं, जैसे मैंने बताया। और बच्चों की जो ध्यान केंद्रित करना, जल्दी इजी लर्निंग, उसके लिए आप बच्चों के लिए आप उनको गणेश जी की उपासना में लगा सकते हो। गणेश जी को वो हमेशा दुर्वा का अर्पण करे, दुर्वा चढ़ाए गणेश जी को, पीला फूल चढ़ाए गणेश जी को, ये सब चीजें बहुत बढ़िया रहता है। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो वो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करे। अगर बच्चा थोड़ा सा छोटा है तो ओम गण गणपतये नमः का जप करे। गणेश मंदिर लेके जाइए, आपने उनके हाथों से आप दुर्वा अर्पित करवाइए। ये सब चीजें सही रहेगा। पर ये कोई माता पिता ना बोले कि क्या हम उसके लिए कर ले, नहीं। अगर बीमारी आपके बच्चे को है, आपको दवाई खा के कुछ नहीं होने वाला है, वो बच्चे को ही करना है, आपको करके कुछ खास फायदा नहीं होने वाली है। तो आप ये छोटी सी, मैं बहुत ही इजी सिंपल रेमेडी बता रही हूँ, ये सब चीजें आपको काम देगा। पर हाँ, थोड़े दिन लगे रहना पड़ेगा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत में जो जिनका सपना होता है कि वो विदेश जाके काम करे, उनका वीज़ा लग जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका वीज़ा नहीं लगता या कोई भी कारण से वो फॉरेन नहीं जा पाते हैं। उनके लिए क्या कोई रेमेडी है आपके पास? ऐसी रेमेडी तो मैं खुद भी ढूंढ रही हूँ कि भाई कोई रेमेडी करूँ। और अमेरिका वाले, जैसे पंजाब में बहुत है ना कि भाई अमेरिका रहते, कनाडा रहते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाए, ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती है। जो आप रेमेडी कर लो और आप फॉरेन चले जाओ कि आपके पास NRI स्टेटस आ जाए, ऐसा तो एटलीस्ट मैं नहीं जानती हूँ। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर जानते हैं तो उनके पास भी आप मत जाइए, ये मेरा सलाह होगा। एक आखिरी सवाल शर्मिष्ठा जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सालों साल रेमेडी करते हैं पर उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता। आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि आज हम रेमेडीज की ही बात कर रहे हैं? जी, ये तो देखिए सबके मन में ये आती है कि नहीं हम तो कब से कर रहे, कुछ हो तो नहीं रहा है। रेमेडी से आपको कुछ बेटरमेंट लानी है, आपको कुछ रिजल्ट देखनी है, तो उसका 3 चीजों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले आपको पता हो आपको क्या करना है। हर एक डिजीज का अलग अलग दवाई है, तो आपके लिए कौन सा दवाई, कौन सी पूजा पाठ कैसे किया है, वो आपको पहले पता होना चाहिए। सब कर रहे ये पूजा तो मैं भी कर लूँ, बहुत बार ये नहीं होता है। दूसरी ये चीज बहुत जरूरी है कि कंटिन्यूअस करना।
आपने 2 दिन विटामिन की गोली खा लिया तो क्या आपके विटामिन लेवल ऊपर आ गए? नहीं, एक कोर्स होती है, लंबी कोर्स होती है, कैल्शियम, विटामिन, व्हाटएवर। तो आपको वो लंबी कोर्स करने, ऊपर से ये तो कर्म का लेन देन है, लाइफ लॉन्ग ही एक्चुअली जरूरत है इन सारी चीजों की। और तीसरा, आपको सही विधि के साथ करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आके आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा की बात करते हैं मैम आप, तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, हम तो कुछ लोग बोलते हैं हम डेली 11 बार पढ़ते हैं, पर लाइफ वही के वही पे है। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि वो विधि फॉलो करके वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको खाली पढ़ाई करने से नहीं होगा ना, आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन फिलअप करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, तभी आपके पास सर्टिफिकेट आएगा। तो वैसे ही हर चीज की एक प्रॉपर विधि होती है, उस स्टेजेस के साथ आप स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो बहुत बार वो विधि उनकी नहीं होती है। बहुत बार लोग बहुत भक्ति मार्ग में बहुत ऊपर के होते हैं, उनको विधि की जरूरत नहीं है, मन में भगवान जी के साथ उनकी एक लगातार कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पर ये तो बहुत रेयर, मतलब वो तो क्या बता, 10 करोड़ में शायद आपको एक इंसान ऐसा मिलेगा जो उसमें इतनी भक्ति है, इतना निष्ठा है भगवान जी के लिए। बाकी को तो प्रैक्टिस से ही जाना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस जो है, मैंने ये 3 चीज आपने अगर फॉलो कर लिया तब तो फिर ठीक है। ये सारे रेमेडी मेरे बनाए हुए नहीं है ना, ये सारे मंत्र मेरे नहीं है ना, मेरे लिए है ना मैंने बनाया है, तो ये भगवान जी की ही है, उनके ही बताया गया सारे स्तोत्र है, ताकि जन कल्याण के लिए ये सब काम आए। और यही एज ए एस्ट्रोलॉजर या गुरु जो है आपको आगे बताते हैं, तो उसमें दम नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस ये तीनों करेंगे धीरे धीरे, उसमें भी टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपके अंदर भक्ति, भगवान जी के लिए निष्ठा कि मुझे करना है, अब अपने लिए नहीं करना है, मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे भगवान के लिए करना है, भगवान के साथ जुड़े रहना है, बस समझ जाइए कि उस दिन कृपा शुरू हो जाएगी। तो यहाँ अटके हुए लोग, आई एम श्योर आप लोग को भी ये समझ आया, आप कहाँ अटके हुए हो। थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा जी, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडीज दिया आपने, और उसके पीछे एक अच्छा रीजनिंग भी दिया। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस एपिसोड को देखेंगे और उनके मन में जो सवाल है, शायद वो उस सवाल का जवाब आज इस एपिसोड को देख के उनको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर। सेम हियर, सेम हियर।